बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम नाज़रीन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिशात जरूर पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, बात पर हम ये कहते हैं जी कि फलां शख्स को इतना संगदिल है या कोई इतना जालिम है, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे इर्द गिर्द हमारे मुआशरे में मिलती हैं। एक बड़ा ही वो कहते हैं ना कि अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में वहदत कॉलोनी में, जहां पर पुलिस को इतला मिलती है कि एक 66 साल खातून को डकैती के दौरान मुजाहमत पर बड़ी बेरहमी से सर पर वार करके उसको खत्म कर दिया गया है। बज़ाहिर ये एक बड़ी खौफनाक एक चीज़ थी कि एक बुजुर्ग खातून और उसके घर डकैती की नीयत से कुछ लोग आते हैं, फिर उसको मारते पीटते हैं और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करते हैं और फिर सामान लेकर, पैसा लेकर, नकदी लेकर, चीज़ें लेकर वो चले जाते हैं। पुलिस जब पहुंचती है घर पे, इब्तिदाई तफ्तीश होती है और एसपी अमारा साहिबा है, उन्होंने खुद इस चीज़ की तफ्तीश की और तमाम जो घर के मेम्बरान हैं उन सब से बारी बारी बात की, तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगी। उसमें चीज़ असल हकायक का जब पता चला तो वो यही था कि बहू ने खुद अपने हाथों से अपनी बूढ़ी सास को बड़ी बेरहमी से खत्म किया। उसके बाद फिर नकदी, पैसे और वो जो मोबाइल फोन, ज्वेलरी, वो सारी चीजें जो हैं वो साइड पे की और फिर एक पूरा एक ड्रामा रचाया। कैन यू बिलीव कि एक बुजुर्ग खातून को उसकी अपनी बहू सिर्फ पैसे के लिए या इस तरह के मामलात के लिए उसको खत्म कर सकती है, इतनी बेरहमी से उसके साथ पेश आ सकती है। क्या गुजरी होगी उस बूढ़ी माँ पर, बूढ़ी सास पर, जब वो अपनी ही वो बहू के हाथों उसको इतना बड़ा जो है उसके साथ ये मामला हो गया। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इंसान बाज़ औक़ात इंसान की सोच धनी रह जाती है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहुएं, सबकी जो सास और बहुओं का जो एक ताल्लुक है वो माँ बेटी वाला हो, प्यार मोहब्बत वाला हो, एक दूसरे के अंडरस्टैंड करने वाला हो। लेकिन जब मामलात इस तरह के आते हैं जिसमें जो चीज़ें इस तरह के केसेस सामने आते हैं, यकीन करें रूह कांप उठती है इंसान की कि क्या कोई बहू भी, मसलन सास बहू, कहीं पर सास जालिम होती है, कहीं पर बहू जालिम होती है। लेकिन इस केस में लाहौर में वहदत कॉलोनी में बड़ा एक खतरनाक डकैती का रंग दिया गया और फिर उसमें जो चीज़ें सामने आई तो पता चला कि बहू ही, क्योंकि एसपी हमारा ने जब प्रॉपर तफ्तीश की, घर के लोगों से बात की, बहू से बात की, तो पता चला जी कि वो बहू ही अपनी सास को ख़त्म करने वाली है। वजह उसने ये बताई जी कि उनके पास पैसे पड़े हुए थे, उनके पास चीज़ें थी और उन बुजुर्ग का जो खातून जिनकी जो दुनिया में नहीं रही, उनके बारे में जब हमने पता किया तो यकीन करें कि पता लगा बड़ी ही वो नेक खातून थी, मसलन बड़ी मासूम सी बुजुर्ग। घर में तो बुजुर्ग जो है वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन ऐसी औरतें, ऐसी ऐसी बहुएं या बाज़ वक़्त ऐसे लोग इस हद तक चले जाते हैं। और इसके साथ ये एक बड़ा एक अलमिया है हमारा कि बाज़ औक़ात सास बहू को बेटी नहीं समझती और बेटी जो है बहू जो होती है वो अपनी सास को माँ नहीं समझती है। तो बड़े उसने कहा जी कि घर में अकेली थी और वो नमाज पढ़ के आई हैं, तो मैं कहती है मैंने उनको पीछे से आहनी वार किया है और मारने के बाद कहती मैंने चीज़ें लूटी हैं और फिर मैं वहाँ से निकल गई अपने रूटीन में। गली मोहल्ले में जाके मैंने कहा जी ये हो गया, वारदात होगी, बोला किया, शोर शराबा किया। भारत डकैती का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन एसपी हमारा सभा की उनकी तफ्तीश और पुलिस की कारकर्दगी उन्होंने इस मामले को सही तरीके से हल कर दिया। हम यही दुआ करते हैं कि कोई सास किसी बहू पर जुल्म ना करे, कोई बहू किसी सास के साथ ऐसा ना करे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम कर फजल फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।